ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 18/3/87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। बाबा कहते, आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर हम पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। बाबा कहते, रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? पूछ रहे हैं, कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हैं? बाबा पूछते हैं। इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। बाबा कहते, वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? मिलन या तो फूलों के बगीचे में होता है, व सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच अर्थात समुद्र का किनारा कहते हैं। बाबा को भी पता है, कह रहे बीच पर मिलते हैं। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है ये, जहाँ बाबा के बच्चे हम सब बैठे हैं। बाबा मधुबन को कह रहे हैं, कहते हैं ये रूहानी व गॉडली गार्डन है, अर्थात अल्लाह का बगीचा है। बाबा कहते, और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है ये। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। बाबा हम बच्चों से मिलने आते हैं। वो अनेक बीच देखे तुमने, दुनिया की बीच जो बाबा कहते, समुद्र का किनारा, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। कौन कौन सी लहरें बाबा बता रहे हैं? ये स्थान पसंद है ना? बाबा पूछते। स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। रमणीकता भी है, सुंदरता भी है और उतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनवाया है। आज बाबा हम बच्चों को आशिक कह रहे, माशूक कह रहे खुद को। तो बाबा कहते, ऐसा स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की वो सहज अनुभव करते हो। जो घर में मुश्किल लगती, दुनिया में मुश्किल लगती, यहाँ सहज हो जाती है। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? बाबा पूछ रहे। लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, लौकिक नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना? याद भी स्वतः अनुभव होती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। मेहनत खत्म हो जाती है और बाबा कहते मोहब्बत में लीन हो जाते हो। बाबा फिर कहते,
वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना ये स्थिति है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। बाबा कहते ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है कि आत्मा समा गई उसमें। समा जाना अर्थात समान बन जाना, अस्तित्व का खत्म नहीं हो जाना, समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया है। बाबा कहते इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक, स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहते तो हो कि हम बाबा के आशिक हैं, उस माशूक के आशिक हैं। तो बाबा कहते हो उनकी विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। बाबा अब उसकी निशानियां बता रहे हैं। पहली निशानी क्या है सच्चे आशिक की? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। जैसा समय वैसे संबंध की अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। जिस संबंध की जरूरत है उस टाइम वो संबंध बाबा से महसूस हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। बाबा कहते सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है ना, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। पहली बात, सारे संबंध बाबा से हैं, नहीं तो जो संबंध बाबा से नहीं होगा वो खींचेगा। फिर बाबा ने कहा उस संबंध की समय पर अनुभूति भी होनी चाहिए। पिता की जरूरत है तो पिता लगना चाहिए, लगे पिता साथ है। दोस्त की जरूरत है तो दोस्त लगना चाहिए। तो बाबा कहते उसकी अनुभूति है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। फिर उसमें भी वैरायटी है कि नॉलेज के आधार से बाबा से संबंध है या दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने या दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। नॉलेज दिमाग में समाएगी, लेकिन माशूक दिल में समाएगा। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। दिल से काम ले तो दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते,
व सेवा करते उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती और संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। सफलता दिखेगी लेकिन दिल संतुष्ट नहीं होगा। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी कहते रहेंगे, लेकिन कुछ कमी रह जाएगी। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं, दिल की संतुष्टता के गीत। मुख से खाली बोलने वाले नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। जैसा समय वैसी अनुभूति। फिर बाबा ने दूसरी निशानी बताई। बाबा कहते सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। सदा, हर परिस्थिति में। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। अनुभूति अलग चीज है, प्राप्ति अलग है। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो। खाली बाप नहीं, साथ साथ पता लगे कि वर्षा भी मिला है, भरपूरता हो अंदर। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो कि सतगुरु का हाथ सिर पे है तो वरदान मेरे साथ है, ऐसा अनुभव हो। तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। अनुभूति तो हो लेकिन प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। समय पर नहीं लगता शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो बाबा कहते प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। बाबा कहते अनुभूति तो हो लेकिन प्राप्ति स्वरूप भी बने। ये है सच्चे आशिक की निशानी। फिर बाबा तीसरी निशानी बता रहे हैं। जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त होंगे। अनुभूति है, प्राप्ति है, वो सदा तृप्त होंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सच्चे आशिक की तीन निशानियां हैं। पहली अनुभूति, फिर प्राप्ति स्वरूप, फिर बाबा कहते हैं तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। जो जैसी मर्जी सेवा मिले हर हाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनोरिटी अर्थात थोड़ी रहती हैं। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख रहती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसको किसी भी चीज की भूख है, बाबा कहते वो तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है शान, मान, सेल्वेशन और साधन। ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है।
अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं, रॉयल आत्मा थोड़े में तृप्त होती है। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है, और चाहिए और चाहिए। तो बाबा कहते वो भी मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के हम आशिक हैं। सदा संपन्न है, वो ऐसे माशूक के हम आशिक हैं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। अगर सेवा ऐसी हो जिससे असंतुष्ट हो, तो बाबा कहते भले वो छूट जाए, पर संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं है। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। जो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। तो आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भले करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां ही नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। अगर उससे अलग है तो माया का स्वभाव है। उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। मेरा शब्द हो गया तो अब छोड़ेगा नहीं, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे। जैसे बाबा ने सेवा करी, सेवा करते हैं, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो तेरा है, जो पिता का है, वो मेरा है। अलग से मेरा कुछ नहीं है। बाबा कहते जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भले करो। बाबा कहते भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भले करो, परंतु ये नहीं करो संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कभी सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वो नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे तो प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होते हैं, प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। बच्चे करते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है ना बच्चों में,
और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता है। तो शुद्ध पवित्र मन से कर रहे हैं तो बाबा कहते प्यारे लगेंगे। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भले करो, अगर करना ही है तो। अगर करने को मन करता है तो ऐसे नखरे करो पवित्र मन से, क्योंकि वो प्यारे लगते हैं। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ ना छूटे, सदा बुद्धि का साथ और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना ये है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में साथ रहना। बाबा कहते मन की लगन बुद्धि का साथ। इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा भी यही है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं मन का लगाव कभी माशूक से और कभी ना हो तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। कभी हो कभी ना हो तो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन की पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। दृष्टि में माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि ही हमारी क्या है? माशूक है। तो ये माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। बाबा सबके बीच में पर्सनल मुलाकात कर लेता है, तो हजारों के बीच में भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। सबको लगता है हमारा अधिकार, तो बाबा क्या कहते हैं? सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है, अधिकार में नंबर नहीं है। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो सकते हैं, लेकिन बाबा तो बराबर ही देता है। सदा ये स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, फिर बाबा कहते ये डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा। लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, फिर बाबा कहते सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। बाबा कहते संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे ज्वारी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। सुबह सबको दृष्टि दो, संकल्प दो। अपने आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। बाबा कहते हैं आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी और आप
बाबा की तरफ कर देंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।